नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। आज इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में यानी एक पदेन एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से कौन विभूषित हुई यानी कौन सुशोभित हुई थी। तो अब का के स्थान पे आ जाएगा कौन हुई थी, रमाबाई। तो यहां पे हो जाएगा रमाबाई। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम रमाबाई विभूषिता। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। प्रश्न नंबर पहले का ख भाग। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहां से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। कुतः मतलब कहां से। अब कहां से प्राप्त की थी उसने, अपनी माता से की थी। तो सौ मातु, सौ मातु अपनी माता से। रमा सौ मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। गह है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किन के साथ विवाह किया था। केन मतलब किसके साथ। तो आ जाएगा विपिन बिहारी दासेन। केन के स्थान पर विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दासेन यानी विपिन बिहारी दास के साथ इन्होंने विवाह किया था। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। आगे आता है कासाम शिक्षा यही रमाबाई स्त्री सवक्यम जीवनम अर्पितवती। कासाम यानी किन की, यानी किन के लिए या किन की शिक्षा के लिए रमाबाई महोदय ने अपना जीवन अर्पित किया था। तो कासाम के स्थान पर आ जाएगा स्त्रीणाम। कासाम के स्थान पर आ जाएगा स्त्रीणाम यानी स्त्रियों के लिए। स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए उन्होंने अपनी जो जीवन था वो अर्पित कर दिया था। स्त्रीणाम। आगे आता है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी। तो रमाबाई कुत्र के स्थान पे आ जाएगा इंग्लैंड देशम। इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देशम। आगे आ जाएगा रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। आगे आता है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करना मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, फिर से कर लेते हैं इसको। रमाया पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। रमाया रमा के पिता यानी रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहन किया। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया यानी समाज के जो दुख थे, उन्हें कष्ट थे, वो सहन किए। तो रमाया के स्थान पर आ जाएगा रमाया क्या। रमा क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन और स्त्रीलिंग है। तो किम षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग का एक वचन बनेगा कश्यः। कश्यः। आगे आता है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। तो पति की, पति शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग है। तो इसका आ जाएगा कस्य। इसका आ जाएगा कस्य और ऊपर वाला स्त्रीलिंग था तो कस्यः। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। अब मुंबई नगरे, मुंबई नगर क्या है, स्थान है। और स्थान के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं कुत्र। स्थान के लिए प्रयोग करते हैं हम कुत्र। तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने कहां पर शारदा सदन की स्थापना की थी। आगे आता है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन
हुआ यानी का। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन और स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जैसे सबसे पहले आया था कस्याः, कस्याः, इसके स्थान पे आ जाएगा कस्याः, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। स्त्रिय शिक्षाम लभन्ते सम, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो स्त्रियां यानी ये क्या है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति किम स्त्रीलिंग का बहुवचन में कहा, कहा शिक्षाम लभन्ते सम, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। आगे आता है प्रश्न नाम उत्तराणी। एक प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत है, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला है रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, रमाबाई किस लिए आंदोलन करती है। तो किमर्थम के स्थान पर हम लिखेंगे रमाबाई बालिका नाम स्त्री नाम च कृते, यानी बालिका नाम स्त्रीणाम च कृते, उनके लिए यानी शिक्षा, यही शिक्षा के लिए, संस्कृतस्य वेद शास्त्र अधिकस्य, वेद शास्त्र आदि पढ़ने के लिए। तो कृते आगे आता है संस्कृत, संस्कृतस्य यानी संस्कृत के, वेद आदि, वेद आदि शिक्षा, यही यानी शिक्षा के लिए, शिक्षा यही, तो शिक्षा के लिए यहाँ पर हम इतना लिख देंगे शिक्षा यही च, और शिक्षा के लिए। तो कीमत के स्थान पर इतना आ जाएगा रमाबाई बालिका नाम स्त्री नाम च कृते संस्कृतस्य वेदादि शिक्षा यही च आंदोलनम प्रारब्धवती, प्रारब्ध किया। आगे आता है निसाया स्त्रिय आश्रम में किम किम लभन्ते सम, निसा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, क्या क्या प्राप्त करती थी। तो निसा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण टंकण काष्ठकलादिनाश प्रशिक्षणम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम मुद्रण, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इनके स्थान पर आएगा मुद्रण, मुद्रण टंकण, मुद्रण टंकण काष्ठकलादिनाश, काष्ठ कलादिनाश, प्रशिक्षणम, क्या करती थी, प्रशिक्षण लेती थी। तो प्रशिक्षणम इतना आ जाएगा। ये क्या कहता है, निसाया स्त्रीय आश्रमे किम किम लभन्ते सम, तो निसाया स्त्रीय आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादिनाश प्रशिक्षणम लभन्ते सम। आगे आता है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो कस्मिन के स्थान पर आ जाएगा स्त्री शिक्षायाम, एक तो था स्त्रियों की शिक्षा में, स्त्री शिक्षायाम, स्त्री शिक्षायाम एक तो था स्त्री शिक्षा के में, एक था समाज सेवायास, समाज सेवायांश, सेवायांश, सेवायांश सेवा में। तो ये इतना लिख देंगे स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायांश विषय रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, यानी स्त्री शिक्षा में और समाज सेवा में रमाबाई महोदया का योगदान था। आगे आता है केन रचना दव्येन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित हुई। तो उनकी जो दो रचनाएं हैं उनके नाम बताने हैं। एक तो थी स्त्री शिक्षा, स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति, और दूसरा था हाई कास्ट हिंदू वीमेन, हाई
कास्ट हिंदू वीमेन, हिंदू वीमेन, वीमेन, ये दो थी। यानी केन रचना दिव्येन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित हुई? तो थी स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचना दिव्येन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो इनके आगे इति भी लगा लेंगे तो पूरा प्रश्न बन जाता है। आगे आता है अधोलिखित अधोलिखिता नाम पदा नाम निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। पद परिचय देना है, जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनका पद परिचय बताना है। पद परिचय का मतलब ये है कि इनके अंदर मूल शब्द कौन सा है, एक तो ये बताना है, दूसरा बताना है कि इनके अंदर लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी प्रयोग हुई है, वचन कौन सा है, ये चीजें बतानी है। तो सबसे पहला आता है, एक तो इन्होंने कर रखा है वेदा नाम। जो वेदा नाम है इसमें मूल शब्द क्या बताया, इसने वेद बताया है, ठीक है। और वेद जो है वो किस लिंग में आए हैं, पुल्लिंग में आए हैं। और ये शब्द किस विभक्ति में आ गया, षष्ठी में। और इसका वचन क्या है, बहुवचन है। तो इसी प्रकार हमें बताना है पिता जो शब्द है इसके अंदर क्या है, पितृ। पितृ जो पितृ मूल शब्द हो गया, लिंग पुल्लिंग ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। और विभक्ति हो जाएगी प्रथमा, क्योंकि ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति का है। क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और वचन क्या हो जाएगा, एक वचन, ये एक वचन का है, एक वचनम यानी एक वचन का। आगे आता है शिक्षा, यही। अब शिक्षा जो है वो क्या है, इसका मूल शब्द हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। और लिंग क्या हो जाएगा, शिक्षा स्त्रीलिंग में आता है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। और विभक्ति, विभक्ति में आ जाएगा चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति है ये। और वचन क्या है, एक वचन है, वचन में एक वचन, ठीक है। आगे आता है कन्या। कन्या क्या है, सीधा अगर कन्या यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया मूल शब्द, ठीक है। कन्या में लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, कन्या स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। और इसमें विभक्ति कौन सी है, इसमें दो विभक्तियां हैं, कन्या में दो विभक्तियां हैं। कन्या में प्रथमा और द्वितीया, दोनों में सेम होता है, प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया दो विभक्तियां हो गई, ठीक है। और वचन है कन्या का बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। आगे आता है नारी नाम, इसमें नारी मूल शब्द हो गया, नारी नाम स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। नारी नाम में विभक्ति आ जाएगी षष्ठी, षष्ठी विभक्ति आ गया और वचन हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन। आगे आता है मनोरमया, मनोरमा, इसमें मनोरमा आ जाएगा मूल शब्द में मनोरमा, ठीक है। मनोरमा और इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा, मनोरमा स्त्रीलिंग, ठीक है। और विभक्ति हो जाएगा तृतीया, तृतीया विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। मनोरमया तृतीया विभक्ति में है, स्त्रीलिंग में। और वचन है एक वचनम, एक वचन, ठीक है। आगे आता है अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनस् लिखत। नीचे लिखे गए धातुओं का धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। इसमें क्या है कि पहला एक शब्द दे रखा है आशीत, आशीत का इसने कर रखा है अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार से हमें करना है कुर्वंती, कुर्वंती में क्या है, करी धातु है, करी धातु है कुर्वंती में, ठीक है। और कुर्वंती लकार है लट लकार, लट लकार है। और पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष का है, ठीक है। और कुर्वंती वचन है बहुवचन, बहुवचन,
बहुवचन में है ये। आगे आता है आगच्छत। आगच्छत में क्या है, आ उपसर्ग है प्लस गम धातु है, धातु है इसमें गम, लेकिन आ उपसर्ग के साथ है, ठीक है। और लकार हो जाएगा इसमें लंग लकार है, क्योंकि ये भूतकाल में दे रखा है तो लंग लकार है। और पुरुष है प्रथम पुरुष, पुरुष इसमें क्या है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है यानी प्रथम पुरुष है, ठीक है। और आगच्छत में प्रथम पुरुष और वचन हो गया एक वचनम, एक वचन, ठीक है। आगे आता है निवसंति, इसमें भी नि उपसर्ग है प्लस वस धातु है, निवसंति वस धातु है, ठीक है। लकार हो गया लट लकार, इसमें लट लकार है, लट लकार है। और पुरुष है प्रथम, प्रथम पुरुष है बहुवचन, बहुवचन है, बहुवचन है, ठीक है। आगे आता है गमिष्यति, गम धातु है, ठीक है। लकार हो गया लरिट लकार, लरिट लकार भविष्य काल में है ये, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, ठीक है। और गमिष्यति एक वचन में है, एक वचन में है ये, ठीक है। एकरोत, इसमें क्री धातु है, क्री धातु है, ठीक है। लकार हो जाएगा लंग लकार, क्योंकि ये भूतकाल में दे रखा है, एकरोत लंग लकार है, ठीक है। पुरुष है प्रथम, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। और इसमें वचन है एक वचन, एक वचन है इसमें, ठीक है। आगे आता है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण लिखत। तो घटनाक्रम के अनुसार इसमें लिखना है। पहले मैं हिंदी बता देता हूँ। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ था। ये तो है नहीं कि स्टार्टिंग में विवाह हो गया था। पहले आता है 1858 तमें ख्रीष्टाब्द रमाबाई जन्म एलबत, जन्म प्राप्त होता है। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश जाती है। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो जाता है। ये तो है नहीं कि निधन सबसे पहले हो जाता है, तो इसको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, समझ रहे होंगे आप। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। वह अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती है, या संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की उसने। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आता है कि सबसे पहले तो यह आता है कि उसका जन्म, कि 1858 ईस्वी में उसका जन्म प्राप्त हुआ। उसके जन्म के बाद में इसमें आता है कि उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, अपनी माता से प्राप्त की थी। तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। आगे आता है कि रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ था, फिर इसमें आ जाएगा 3 नंबर, ठीक है। आगे आता है कि उसने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। विवाह होने के बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी, इंग्लैंड देश गई थी। तो उसके बाद में ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद में आता है वह मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की थी, यानी वहां से आकर इंग्लैंड से उसने शारदा सदन की स्थापना की। तो ये हो जाएगा 5 नंबर पे, ठीक है। फिर आता है छठे नंबर पे, छठे नंबर पे तो ये एक बचा है, तो ये छठे नंबर पे ही आएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु अंत में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न, ये पाठ अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।